दोस्तों, आज की कहानी है तपस्वी का प्यार। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी हजारों वर्ष पुरानी है। दूर पहाड़ों के बीच में धर्मनगरी नाम से मशहूर एक राज्य हुआ करता था, जिसका राजा बड़ा ही परोपकारी तथा दयालु था। कोई भी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। मांगने वाले की हर मुराद महल के द्वार पर पूरी हो जाया करती थी। राजा अपनी प्रजा को सुखी देखकर अपने आप को धन्य समझता था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम धर्मरूप रखा गया था। वह अब युवा हो चुका था। अपने नाम के अनुरूप ही धर्मसेन धर्मरूप परोपकारी तथा दयालु था। धर्मरूप अपने पिता की तरह ही प्रजा के सुख में सुख तथा प्रजा के दुख में दुख ढूंढने वाला बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धर्मरूप को युवराज घोषित कर दिया गया था। यह बात राजा के छोटे भाई को पसंद नहीं आई। राजा का छोटा भाई राजा के बाद खुद राजा बनना चाहता था। यह उसकी कई वर्षों से तमन्ना थी। जब उसने सुना कि राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया है, तो उसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे सैनिकों को अपने साथ मिला लिया। नगर का सेनापति धर्मरूप का मित्र था। जब सेनापति को पता चला कि राजकुमार का चाचा राज्य पर गलत निगाह रखता है, तो उसने अपने मित्र धर्मरूप को इसके बारे में बता दिया। धर्मरूप को जब पता चला कि उसका चाचा राज्य के लालच में षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, हमारा चाचा राज्य के लालच में षड्यंत्र कर रहा है। मुझे इस राज्य में सुख की कामना नहीं है, अतः मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उनको ही युवराज घोषित कर दें। राजा ने कहा, बेटा, मेरी इच्छा थी कि मेरे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनो। मैंने तुम्हारे लिए इस राज्य को संभाल कर रखा था। मेरे बाद तुम ही इस राज्य को अच्छी तरह संभाल सकते हो। अब अगर तुम्हें ही इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे भी इस राज्य का राजा बनकर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं छोटे भाई को ही यहाँ का राजा बना देता हूँ और हम दोनों तपोवन में जाकर एक तपस्वी की जिंदगी व्यतीत करेंगे। वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि उनको उसके छोटे भाई तथा कुछ सैनिकों ने घेर लिया। परोपकारी होने के साथ साथ राजकुमार बड़ा ही पराक्रमी भी था। कुछ ही देर में उसने सभी सैनिकों को मार दिया तथा अपने चाचा के गले पर तलवार रख दी और कहने लगा, चाचा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सिर तलवार के एक ही वार से धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर तुम्हें राज्य ही चाहिए था तो मेरे पिताजी से बात कर लेनी थी। हमारे साथ रहकर भी तुम्हें हमारी अच्छाइयों के बारे में पता नहीं चला। उसका चाचा कुछ भी नहीं बोला। राजा ने अपने छोटे भाई से कहा, देखो भाई, इस राज्य के लालच में आगे से तुम्हें कोई भी बुरा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको यह पूरा राज्य सौंप दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रजा को किसी भी तरह कष्ट हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद छोटे भाई को नगर का राजा घोषित कर दिया गया। दोनों पिता पुत्र जंगल की तरफ चले गए। यह जंगल काफ़ी बड़ा था तथा साथ लगते राज्य की सीमा पर पड़ता था। उन्होंने एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी कुटिया बना ली। वहाँ उनको कोई भी नहीं पहचानता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जंगल में रहने वाले अन्य ऋषि मुनि अब उनको जानने लगे थे। धर्मरूप वहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों की सेवा करने लगा और उसने उनसे प्रवचन सीखना शुरू कर दिया। परोपकार की भावना धर्मरूप के अंदर जन्म से ही थी। वह निस्वार्थ भावना से ऋषि मुनियों की सेवा किया करता था। उसने अपने अतीत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वह जंगल काफ़ी बड़ा था
उस जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। ऋषि मुनियों की तपस्या में कोई भी विघ्न ना पड़े, धर्म रूप हमेशा ऋषि मुनियों की सहायता किया करता था। थोड़े ही दिनों में धर्म रूप सभी ऋषि मुनियों का चहेता बन गया। जंगल के किनारे पर माता पार्वती का एक भव्य मंदिर था। दूसरे राज्य के राजा की लड़की, जिसका नाम रूपसेना था, वह हर रोज़ शाम को उस मंदिर में पूजा आराधना करने के लिए आया करती थी। राजकुमारी ने ही उस मंदिर को प्रजा के लिए बनवाया था। लड़की बड़ी ही सुंदर तथा धार्मिक विचारों की थी। उसका रूप भी ऐसा था कि सामने वालों को एक ही नज़र में घायल कर जाए। वह अपने यौवन के उस पड़ाव पर थी जहाँ से जवानी अपना सफ़र शुरू करती है। वह माता पार्वती की बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त थी। हर रोज़ मंदिर में आना और पूजा करना राजकुमारी की दिनचर्या में शामिल था। उसकी भक्ति से खुश होकर माता पार्वती ने एक बार राजकुमारी को दर्शन देकर कहा था कि उसका पति बड़ा ही चिरायु तथा तीनों लोक में नाम कमाने वाला होगा। एक दिन शाम के समय घूमते घूमते धर्मरूप उस मंदिर की तरफ चला गया। जैसे ही धर्मरूप मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो उसी समय रूपसेना पूजा अर्चना करके नीचे उतर रही थी। धर्मरूप की नज़र जैसे ही रूपसेना पर पड़ी, उसके कदमों ने चलना बंद कर दिया, उसके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। रूपसेना ने भी जब धर्मरूप को देखा तो उसके पैर भी ठिठक गए। दोनों एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखते रहे। बहुत सारे सैनिक राजकुमारी की हिफाजत के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर नीचे की तरफ खड़े थे, इसलिए धर्मरूप की हिम्मत नहीं पड़ी राजकुमारी से बात करने की। धर्मरूप अपनी कुटिया में आ गया। धर्मरूप को रूपसेना का रूप भा गया था। वह कुटिया में तो आ गया था, लेकिन उसका मन अभी भी मंदिर की सीढ़ियों पर ही था। रूपसेना का हुस्न उसके दिल को घायल कर चुका था। उधर दूसरी तरफ रूपसेना का भी यही हाल था। वह भी धर्मरूप की दीवानी हो चुकी थी। धर्मरूप के तेज चमकती आंखों ने उसको बेचैन कर दिया था। रूपसेना को देखने की आस में अगले दिन शाम के समय धर्मरूप फिर से मंदिर की तरफ चला गया, लेकिन रूपसेना तब तक नहीं आई थी। वह मंदिर के अंदर चला गया और पुजारी से उस युवती के बारे में पूछने लगा। पुजारी ने बताया कि वह यहाँ की राजकुमारी है और हर रोज़ अपने तय समय पर ही मंदिर आती है। जैसे ही धर्मरूप मंदिर की सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा तो उसको रूपसेना आती हुई दिखाई दी। रूपसेना ने भी धर्मरूप को देख लिया था। रूपसेना की धड़कनें तेज हो गई थी। रूपसेना मंदिर के अंदर चली गई और पूजा अर्चना करके जैसे ही बाहर आई तो उसको धर्मरूप फिर से वहाँ पर नजर आया। अगले दिन फिर से धर्मरूप रूपसेना से मिलने के लिए मंदिर में चला आया। धर्मरूप की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि आज तो वह सवेरे ही मंदिर की तरफ चला आया था। हालांकि उसको पता था कि राजकुमारी तो शाम के समय ही आएगी, लेकिन यह क्या, राजकुमारी तो मंदिर पर ही मौजूद थी। असल में राजकुमारी रूपसेना भी धर्मरूप के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसने भी महल में बड़ी मुश्किल से रात काटी थी। जब दिल के हाथों मजबूर हो गई तो वह भी सुबह सवेरे ही मंदिर की तरफ चली आई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। रूपसेना आज सैनिकों के साथ नहीं आई थी, वह अपनी एक सहेली के साथ आई थी। राजकुमारी धर्मरूप के पास आ गई और उससे उसका परिचय पूछने लगी। धर्मरूप ने अपने बारे में बताया कि वह एक तपस्वी है तथा अपने पिता के साथ इस जंगल में एक कुटिया बनाकर रहता है। धर्मरूप ने रूपसेना से कहा, देखो राजकुमारी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हारे बगैर जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसने रूपसेना को अकेले में मिलने के लिए कहा। रूपसेना ना नहीं कह सकी।
रूपसेना मिलने का वचन देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन रूपसेना धर्मरूप से मिलने के लिए आ गई। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों ने आपस में प्यार का इजहार किया। अब तो वे दोनों रोज़ ही आपस में मिलने लगे। रूपसेना का यौवन धर्मरूप को विचलित करता था। रूपसेना भी काम के बोझ तले दब चुकी थी। आखिरकार एक दिन उन दोनों के बीच की सीमा रेखा मिट गई। दोनों पर कामदेव हावी हो गया। दोनों के तन बदन में आग सी लगने लगी थी। जब उनसे सहन नहीं हुआ तो दोनों ने अपनी सारी सीमाएं लांघकर अपनी काम वासना को शांत किया। अब तो वे हर दूसरे तीसरे दिन अपने प्रेम को काम क्रीड़ा में बदलने लगे थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। धीरे धीरे दोनों के प्रेम के चर्चे राजा के कानों तक भी पहुंच गए। राजा ने अपनी लड़की से इस बारे में बात की। रूपसेना ने अपने पिता से कहा कि वह धर्मरूप से प्यार करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। राजा ने उससे पूछा कि ये धर्मरूप कौन है और क्या करता है। रूपसेना ने बताया कि वह एक तपस्वी है और वन में अपने पिता के साथ एक कुटिया में रहता है। राजा ने कहा, एक तपस्वी को मैं अपनी लड़की कैसे दे सकता हूँ? तुम तो महलों में रहने वाली हो और वे वन में भटकने वाले तपस्वी। तुम कहाँ जंगलों में भटकती फिरोगी? किसी अच्छे राजकुमार से मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। रूपसेना ने जवाब दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ धर्मरूप से ही। अगले दिन रूपसेना धर्मरूप से मिलने के लिए नहीं आई। धर्मरूप इंतज़ार करता रहा लेकिन शाम तक भी रूपसेना नज़र नहीं आई। धर्मरूप इंतज़ार करके चला गया। अगले दिन धर्मरूप ने फिर से आकर इंतज़ार किया लेकिन अगले दिन भी रूपसेना नहीं आई। कई दिन राह देखने के बाद एक दिन धर्मरूप ने महल में जाने का फैसला कर लिया। धर्मरूप महल की तरफ चला गया। महल के द्वार पर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे सैनिक पहरा दे रहे थे। वहाँ पर धर्मरूप को अपने राज्य का सेनापति मिला। वह धर्मरूप का मित्र था। धर्मरूप को बड़ा अचंभा हुआ। धर्मरूप की दाढ़ी मूछ बढ़ जाने की वजह से सेनापति उसको पहचान नहीं पाया। कुछ सोचकर धर्मरूप ने भी अपना परिचय नहीं दिया। सेनापति ने धर्मरूप से पूछा, हे युवक, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? धर्मरूप ने बताया कि मैं एक तपस्वी हूँ और किसी खास वजह से राजा से मिलना चाहता हूँ। सेनापति ने राजा से आज्ञा मंगवाकर धर्मरूप को राजा से मिलने के लिए जाने दिया। राजमहल में जाते ही धर्मरूप ने देखा कि उसका चाचा सिंहासन पर बैठा हुआ था। अब तो धर्मरूप और भी ज़्यादा अचंभित हुआ। धर्मरूप ने महाराज से कहा, महाराज गुस्ताखी माफ़ हो, आप तो यहाँ के राजा नहीं थे, यहाँ का राजा तो कोई और था। उसके चाचा ने कहा, है तपस्वी, तुम सही कह रहे हो, यहाँ के राजा को हमने बंदी बनाकर इस राज्य को हथिया लिया है। धर्मरूप ने कहा, हे राजन, यहाँ राजकुमारी भी थी, राजकुमारी का क्या हुआ? राजा ने बताया, उसको हमने महारानी की दासी बनाकर सेवा में लगा दिया है। धर्मरूप ने कहा, हे महाराज, तुम्हारे अपने राज्य धर्मनगरी का क्या हुआ? राजा ने उत्तर दिया, उसका क्या होना था, वह भी हमारा ही राज्य है। धर्मरूप ने कहा, तुम्हारी राज्य पाने की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। तुम्हारा लालच अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा से इस स्वर में बात करो, कौन हो तुम? धर्मरूप ने कहा, चाचा जी, शायद तुमने मुझको पहचाना नहीं, मैं धर्मरूप हूँ, तुम्हारा भतीजा। राजा बने उसके चाचा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि धर्मरूप को बंदी बना लिया जाए, लेकिन धर्मरूप को पकड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि वे सैनिक पहचान चुके थे कि यह हमारा पिछला राजकुमार है। प्रजा के साथ साथ सैनिक भी राजा बने उसके चाचा से दुखी थे। तब तक सेनापति भी अंदर आ चुका था। धर्मरूप ने उसको अपना असली परिचय दिया और चाचा को बंदी बनाने के लिए कहा।
सेनापति ने अपने मित्र धर्मरूप को पहचान लिया। राजा बने उसके चाचा को बंदी बना लिया गया तथा उस राज्य के असली राजा को कैद खाने से आज़ाद करवाकर राज दरबार में बुलवाया गया। धर्मरूप ने राजा को बताया कि उनके राज्य को आज़ाद करवा लिया गया है और उन्हें अब बंदी गृह में रहने की ज़रूरत नहीं है। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि यह सब कैसे हो गया। असली राजा ने धर्मरूप से पूछा कि तुम कौन हो। इसके बाद धर्मरूप ने अपने बारे में असलियत बता दी कि वह धर्मनगरी का राजकुमार है और किस तरह से उसने तथा उसके पिता ने तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया था। धर्मरूप ने यह भी बताया कि उसके चाचा ने ही उस राजा को बंदी बनाया था। धर्मरूप ने असली राजा से कहा, महाराज, इस राज्य के आप ही असली राजा हो और मैं आपको ही इस राज्य का सिंहासन सौंपता हूँ। धर्मरूप के एहसान तले दबे राजा ने धर्मरूप से कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और इस एहसान के बदले मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। धर्मरूप ने बताया, महाराज, आप मुझको नहीं जानते। मैं ही वह युवक हूँ, तपस्वी हूँ जो राजकुमारी से प्यार करता है और राजकुमारी ने आपको मेरे बारे में शायद बताया भी होगा। मैं राजकुमारी की तलाश में ही इस राजमहल तक आया था। यहाँ आने पर ही मुझे मालूम हुआ कि आपको बंदी बना लिया गया है। धर्मरूप ने आगे कहा, महाराज, मैं भले ही एक राजकुमार हूँ लेकिन मैं अपना जीवन तपस्वी की तरह ही व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं राजमहल में जाकर नहीं रहूँगा। हमारे असली राज्य धर्मनगरी का अब कोई राजा नहीं रहा है, इसलिए मैं अपने राज्य को अपने पिता को ही वापस सौंप दूंगा। हमसे गलती हो गई थी जो हमने अपने राज्य को गलत हाथों में सौंप दिया था। अब मेरे पिता ही हमारे राज्य को चलाएंगे। मैं राजकुमारी के बगैर जीने की नहीं सोच सकता, लेकिन मैं अपनी इच्छा उस पर थोप भी नहीं सकता। आप राजकुमारी को बुलवा कर उनसे भी एक बार मुझसे विवाह के बारे में पूछ लीजिए। राजकुमारी को राज दरबार में बुलवाया गया। राज दरबार में खड़े धर्मरूप तथा अपने पिता को सिंहासन पर विराजमान देखकर रूपसेना अचंभित हो गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। धर्मरूप ने उसको कहा, तुम्हें अचंभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है रूपसेना, तुम अपने पिता से ही पूछो कि क्या हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री रूपसेना को पूरी बात बता दी कि किस तरह धर्मरूप ने उसको सिंहासन वापस दिलवाया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को धर्मरूप के आगे के जीवन के बारे में बताया कि वह किस तरह एक तपस्वी का जीवन यापन करना चाहता है और तुमसे शादी करना चाहता है। राजकुमारी ने विवाह के लिए अपनी सहमति जता दी और कहा, जब से मैंने धर्मरूप को देखा है मैं उसी पल से धर्मरूप से प्यार करती हूँ। मुझे यह कोई मतलब नहीं कि वह एक तपस्वी है या कोई राजकुमार। मैंने तो सिर्फ धर्मरूप के व्यक्तित्व से प्यार किया है और उसके साथ मैं हमेशा खुश रहूँगी। इसके बाद राजकुमारी का विवाह धर्मरूप के साथ कर दिया गया। धर्मरूप के पिता को फिर से धर्मनगरी का राजा बना दिया गया। धर्मरूप को फिर से युवराज घोषित किया गया। धर्मरूप अपनी रूपसेना को लेकर कुटिया में आकर रहने लगा और उसने अपना तपस्वी वाला जीवन फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कहानी का, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। कहानी है हड्डियों का ढेर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।